हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो और उसके जीवन में अनगिनत खुशियाँ आए। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो, मेरा नाम काव्या है। उम्र? अरे, अभी तो बस 28 की हूँ, लेकिन लगती हूँ ना 25 की। वो क्या है ना, मैं खुद को संभालती हूँ अच्छे से। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ थोड़े गुलाबी और वो मुस्कान जो किसी को भी घायल कर दे। शरीर? अरे फिट हूँ मैं, रोज़ योगा करती हूँ जिससे कमर पतली रहती है और वो कर्व्स जो बस ठीक से फिट होते हैं हर ड्रेस में। घर पर अकेली रहती हूँ, बड़ा सा बंगला है मेरा शहर के बाहर, जहाँ हवा साफ है और शांति। पति तो विदेश में बिजनेस करते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं। तो मैं यहाँ अकेली, लेकिन बोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरा नौकर है मोहन। वो गांव से आया है, उम्र होगी 25 से 26 की। मजबूत कदकाठी, वो गेहुआ रंग और वो मजदूर वाली ताकत। वो घर का सारा काम करता है, सुबह चाय से लेकर रात की सफाई तक। कभी कभी उसकी नज़रें मुझ पर रुक जाती हैं और मैं सोचती हूँ कि क्या सोच रहा होगा ये। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे और मोहन के बीच की है। ये कहानी थोड़ी अलग है, इसमें वो सब कुछ है जो दिल को छू लेता है, लेकिन असल में ये कुछ और ही है। चलो शुरू से बताती हूँ। तो बात उस दिन की है जब मोहन पहली बार आया। मैं घर पर अकेली थी, सुबह का टाइम था। मैंने एक हल्की सी नाइटी पहनी हुई थी, वो सफ़ेद वाली जो थोड़ी पारदर्शी लगती है सूरज की रोशनी में। बाहर से आवाज़ आई, मैडम जी, मैं मोहन हूँ, गांव से आया हूँ काम के लिए। मैंने दरवाज़ा खोला। वो खड़ा था, सिर झुकाए, लेकिन आंखें उठाकर एक पल मुझे देखा। मैंने कहा, अंदर आओ, बैठो। वो अंदर आया, मैं सोफे पर बैठी, वो फर्श पर। मैंने पूछा, क्या क्या काम आता है तुम्हें? वो बोला, मैडम सब आता है, खाना बनाना, सफाई, गाड़ी धोना, बागवानी। मैं मजबूत हूँ, कोई भारी काम हो तो वो भी। उसकी आवाज़ में वो देसी लहजा था जो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा, ये ठीक रहेगा। मैंने कहा, ठीक है, आज से शुरू करो, लेकिन याद रखना घर के नियम सख्त हैं। वो मुस्कुराया, जी मैडम, आपकी हर बात मानूंगा। उसकी मुस्कान में कुछ था, जैसे वो कह रहा हो कि वो सिर्फ काम ही नहीं और भी कुछ कर सकता है। लेकिन मैंने इग्नोर किया। उस दिन से मोहन घर में रहने लगा। सुबह उठता, चाय बनाता, मैं बेडरूम से निकलती, वो किचन में होता। कभी कभी मैं योगा करती, वो झाड़ू लगाता हुआ पास से गुजरता। एक बार मैं योगा कर रही थी, कमर पीछे झुका रही थी और वो आया पानी का ग्लास लेकर। उसकी नज़रें मेरी कमर पर रुकीं। मैंने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा, गांव का लड़का है, शायद आदत नहीं। लेकिन वो थोड़ा शर्माता, फिर काम में लग जाता। शाम को मैं टीवी देखती, वो डिनर बनाता। मैं कहती, मोहन आज कुछ स्पेशल बनाओ। वो बोला, मैडम क्या बनाऊं? जो आप कहो वो गर्मा गर्म परोसूंगा। उसके शब्दों में मुझे कुछ अलग लगता, जैसे गर्मा गर्म कहकर कुछ और इशारा कर रहा हो। मैं हंसती, बस दाल रोटी बना दो। लेकिन दिल में सोचती, ये क्या सोच रहा होगा? क्या वो मुझे वैसी नज़र से देखता है? खैर, मैं अमीर हूँ, वो नौकर, लेकिन इंसान तो दोनों है ना। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक सुबह मैं उठी, बाथरूम में नहा रही थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन बाहर से मोहन की आवाज़ आई, मैडम चाय रख दूँ? मैंने कहा, हाँ, बेड पर रख दो। नहाकर निकली, टॉवल लपेटे और देखा वो कमरे में है, चाय रख रहा है। मैं चौंकी, तुम यहाँ? वो बोला, मैडम आपने कहा था रख दूँ। उसकी आंखें मेरे टॉवल पर थीं, जैसे वो सोच रहा हो कि टॉवल के अंदर क्या है। मैंने कहा, जाओ बाहर। वो चला गया, लेकिन मैं सोचती रही, क्या ये जान बूझकर था या संयोग? शाम को मैंने उसे बुलाया, मोहन सुनो, घर में प्राइवेसी का ध्यान रखना। वो बोला, मैडम माफ़ करना, मैं तो बस आपकी सेवा में लगा हूँ। आप कहो तो सब कुछ संभाल लूँ। फिर वही सब कुछ संभाल लूँ। मैंने सोचा, शायद गांव के लड़के ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अलग महसूस हुआ, जैसे कोई खेल चल रहा हो। अब घर में काम बढ़ गए। मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, घर से ही काम करती। मोहन मेरे लिए चाय कॉफ़ी लाता, कभी फाइल्स उठाता। एक दिन मैं कंप्यूटर पर बैठी थी, पीठ दुख रही थी। मैंने कहा, मोहन ज़रा कॉफ़ी बना दो। वो आया, कॉफ़ी रखी और बोला, मैडम आप थक गई लगती हो, मैं दबा दूँ? मैं चौंकी, क्या?
वो बोला, पीठ दबा दूँ, गाँव में सब दबाते हैं थकान के लिए। उसका मतलब साफ था, लेकिन मैंने कहा, नहीं, बस कॉफ़ी पी लूँगी। वो हंसकर चला गया। मैं सोचती रही, ये क्या चाहता है? क्या वो मुझे छूना चाहता है? लेकिन मैंने खुद को रोका। वो नौकर है, मैं मालकिन। लेकिन रात को सोते समय सोचती, अगर वो दबाता तो कैसा लगता? बस सोच, कुछ नहीं। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। मैं घर के पीछे वाले गार्डन में थी, जहाँ मैंने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनवाया है, लेकिन वो छिपा हुआ है, बस मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं स्विम सूट में थी, पानी में डुबकी लगा रही थी। मोहन को नहीं पता था मैं वहाँ हूँ। वो गार्डन साफ करने आया और मुझे देख लिया। मैं पानी से निकली, वो खड़ा था, आंखें फटी की फटी। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? वो बोला, मैडम सॉरी, मैं तो बस साफ करने आया था। आप कितनी सुंदर लग रही हो पानी में, जैसे कोई जलपरी। उसके शब्दों में वो तारीफ थी, लेकिन नज़रें मेरे गीले शरीर पर। मैंने टॉवल लिया, लपेटा और कहा, जाओ काम करो। लेकिन अंदर से थोड़ा शर्माया, थोड़ा अच्छा लगा। क्या वो मुझे चाहता है या बस देख रहा है? शाम को मैंने उसे बुलाया, मोहन, वो पूल साफ रखना, लेकिन जब मैं वहाँ हूँ मत आना। वो बोला, मैडम, आपकी हर चीज़ की देखभाल करूँगा, चाहे पूल हो या कुछ और। फिर वही इशारा। मैं हंस पड़ी, लेकिन सोचती रही कि ये ज़िंदगी कहाँ जा रही है। दिन बीतते गए और मोहन के साथ बातें बढ़ने लगीं। रात को मैं डिनर करती, वो सर्व करता। मैं पूछती, मोहन, गांव में क्या करते थे? वो बताता, मैडम, खेतों में काम, लेकिन वहाँ लड़कियाँ कम थीं। यहाँ आप जैसी कोई नहीं। मैं वो कहती, मतलब? वो बोला, आपकी तरह सुंदर, अमीर, और वो बात करने का तरीका। मैं तो बस आपकी सेवा में खुश हूँ। उसके शब्दों में वो छिपा हुआ आकर्षण लगता। मैं सोचती, शायद वो मस्ती कर रहा है, लेकिन मैं जवाब देती, बस काम पर ध्यान दो। लेकिन रात को बेड पर लेटकर सोचती, अगर वो पास आता तो। बस फैंटेसी, कुछ नहीं होता। एक बार घर में एक पार्टी थी, मेरे दोस्त आए। मोहन सर्व कर रहा था। मेरी एक दोस्त ने कहा, काव्या, तेरा नौकर कितना हैंडसम है। मैं हंसी, लेकिन मोहन ने सुन लिया। बाद में वो बोला, मैडम, आपकी दोस्त ने क्या कहा? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो बोला, मैं जानता हूँ मैं अच्छा लगता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। अगर आप कहो तो मैं आपकी हर पार्टी में स्पेशल सर्विस दूँ। फिर स्पेशल सर्विस? मैंने कहा, बस नॉर्मल काम करो। लेकिन पार्टी के बाद जब सब चले गए, मैं थकी थी, सोफे पर लेटी। मोहन आया, मैडम, पैर दबा दूँ? मैंने मना किया, लेकिन सोचती रही कि क्यों मना किया। क्या डर था कि कुछ हो जाएगा? फिर एक अनोखा सीन हुआ। मैं घर के अटारी में थी, पुरानी चीज़ें देख रही थी। मोहन को बुलाया मदद के लिए। वो आया, हम साथ में बॉक्स उठा रहे थे। एक बॉक्स गिरा, उसमें पुरानी किताबें थीं। एक किताब खुली, उसमें कुछ रोमांटिक कहानियाँ थीं। मोहन ने उठाई, पढ़ा। मैडम, ये क्या है? इसमें तो प्यार की बातें हैं। मैंने कहा, पुरानी हैं। वो बोला, मैडम, क्या आप भी ऐसी कहानियाँ पढ़ती हो जिसमें अमीर और गरीब का प्यार? उसके शब्दों में इशारा था, जैसे हमारी कहानी। मैंने कहा, नहीं, बस रख दो। लेकिन हम दोनों बॉक्स साफ करते रहे, पास पास। उसकी सांस मेरे कंधे पर लगी। मैंने महसूस किया, क्या वो जानबूझकर पास आ रहा था? मैंने पीछे हट लिया, लेकिन दिल धड़का। धीरे धीरे मोहन मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया। सुबह वो मुझे जगाता नहीं, लेकिन चाय की खुशबू से जगाती। मैं नाश्ता करती, वो देखता। एक दिन मैंने कहा, मोहन, आज मैं घर पर ही हूँ, कुछ नया ट्राई करो खाने में। वो बोला, मैडम, क्या ट्राई करूँ? कुछ तीखा या मीठा, या वो जो दिल को छू जाए? फिर वही। मैंने कहा, बस सलाद बना दो। लेकिन खाते समय वो पास खड़ा होता, जैसे इंतज़ार करता हो तारीफ़ का। मैं कहती, अच्छा है। वो मुस्कुराता, मैडम, आपकी तारीफ़ से तो और अच्छा लगता है। मैं सोचती, ये लड़का क्या चाहता है? एक रात कुछ हुआ। मैं बेडरूम में थी, किताब पढ़ रही थी। मोहन आया, मैडम, दूध लाया हूँ। मैंने लिया, लेकिन ग्लास गिर गया। दूध मेरी नाइटी पर गिरा। मैं चौंकी। वो बोला, सॉरी मैडम, मैं साफ़ कर दूँ?
उसकी आंखें मेरी छाती पर थीं जहाँ दूध गिरा था। मैंने कहा, नहीं, मैं कर लूँगी। वो चला गया, लेकिन मैं सोचती रही कि क्या उसने जानबूझकर दूध गिराया या गलती से दूध मेरे ऊपर गिरा। रात भर नींद नहीं आई। सोचती रही कि अगर वो साफ़ करता तो क्या होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस दिन ऐसे ही चलते रहे। मोहन अब ज़्यादा बात करने लगा, बताता गांव की कहानियाँ, लेकिन हमेशा मज़ा देकर। जैसे मैडम गांव में एक अमीर औरत थी, उसका नौकर उसे पसंद आ गया। मैं कहती, फिर? वो बोला, फिर क्या, वो शादी कर ली। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैं हंसती, लेकिन सोचती कि क्या वो संकेत दे रहा है। मैं भी कभी कभी मजाक करती, मोहन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोला, नहीं मैडम, आप जैसी कोई मिली नहीं। फिर एक दिन घर में एक मशीन आई, फिटनेस वाली। मोहन ने इंस्टॉल की। मैं इस्तेमाल कर रही थी, वो देख रहा था। बोला, मैडम सही तरीके से करो, मैं दिखा दूँ। मैंने कहा, दिखाओ। वो पास आया, मेरे हाथ पकड़े, गाइड किया। उसका स्पर्श पहली बार, लेकिन सिर्फ हाथ पर। मैंने महसूस किया वो गर्मी, लेकिन पीछे हट गई। बोली, बस समझ गई। लेकिन दिल में सोच, क्या ये शुरुआत है? लेकिन नहीं, वो चला गया। धीरे धीरे मोहन मेरे लिए ज़रूरी हो गया, काम के अलावा बातें। एक दिन मैं उदास थी, पति से फ़ोन पर झगड़ा हुआ। मोहन आया। मैडम क्या हुआ? मैंने बताया थोड़ा। वो बोला, मैडम आप इतनी अच्छी हो, कोई आपको दुख दे तो गलत, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। उसके शब्दों में केयर था, लेकिन थोड़ा पोजेशन। मैंने कहा, थैंक्स मोहन। लेकिन रात को सोचती, क्या वो प्यार करता है या बस अट्रैक्शन? अब कहानी में मज़ा आता है। एक दिन मोहन ने कहा, मैडम मुझे गांव जाना है, बहन की शादी है। मैंने कहा, जाओ। लेकिन वो गया नहीं, रुका। बोला, मैडम आप अकेली कैसे रहोगी? मैंने कहा, मैनेज कर लूँगी। लेकिन वो नहीं गया। फिर एक रात मैं बेड पर थी, वो आया। मैडम बात करनी है। मैं चौंकी, क्या? वो बोला, मैडम मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं, वैसा नहीं। मैंने पूछा, फिर? वो बोला, मैडम मैं गांव से आया था, लेकिन असल में मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, आपकी माँ की तरफ से। मैं यहाँ आया था आपको देखने, क्योंकि परिवार में प्रॉब्लम है। मैं शॉक हो गई। क्या? वो बताने लगा, मैडम आपकी माँ ने मुझे भेजा था, वो बीमार है, लेकिन आपको बताना नहीं चाहती थी। मैं यहाँ नौकर बनकर आया ताकि आपकी देखभाल कर सकूं और परिवार को जोड़ सकूं। वो अट्रैक्शन, वो बातें, सब इसलिए कि मैं आपको खुश रखना चाहता था, लेकिन कुछ गलत नहीं। वो सब मेरी आदत है गांव की, लेकिन इरादा साफ था। मैं रो पड़ी। पता चला मोहन असल में मेरा चचेरा भाई है, जो सालों से अलग था। परिवार की पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन अब वो ठीक करना चाहता था। मैंने माँ से बात की, सब सच था। मोहन ने कहा, मैडम अब मैं भाई हूँ आपका। वो सब बस इसलिए कि आप बीमार ना हो, लेकिन असल में ये परिवार की कहानी है। मैं हंस पड़ी और गले लगाया, भाई बहन की तरह। अब मोहन घर में रहता है, लेकिन भाई बनकर। वो सब एक प्लान था, परिवार जोड़ने का। असल में ये प्यार की कहानी थी, परिवार के। और अब सब खुश हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।